सभी साथियों को अनु सर का नमस्कार। आज हम लोग गैसियस स्टेट क्वेश्चंस करेंगे। जीआईसी मेन के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं और गैसियस स्टेट के कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं उन क्वेश्चंस पे थोड़ा सा ध्यान देंगे। यानी कि पहला क्वेश्चन द मॉलिक्यूलर वेट, कोई फालतू बात नहीं, केवल सिर्फ क्वेश्चन पे ध्यान देना है। कुछ क्वेश्चंस मैंने ये 7 बनाए हैं, ये 7 क्वेश्चन में से हो सकता है कोई क्वेश्चन आपको मिले। इंपॉर्टेंट सोच करके ही बनाए गए क्वेश्चन है ये। और इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ, यानी कि पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, पहला क्वेश्चन हमारे सामने है। देखिए जरा क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए गैस विच डिफ्यूजेस थ्रू द पोरस प्लग ऑफ 1/6 ऑफ द स्पीड ऑफ द हाइड्रोजन अंडर द आइडेंटिकल कंडीशंस विल बी, यानी कितना होगा। यानी सिंपल सा मॉलिक्यूलर वेट आपको निकालना है किसी भी गैस का जो डिफ्यूज हो रही थ्रू पोरस प्लग और उसकी स्पीड जो है 1/6 ऑफ द हाइड्रोजन है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, जरा हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन यानी कि आंसर नंबर 1 पे हम लोग चल लेते हैं कि आंसर नंबर 1 हमारा क्या होगा। देखिए आंसर नंबर 1 जो है, आंसर नंबर 1 क्या होगा, कैसे करेंगे, पहले तो ये समझें। देखिए आपको ही पता है कि जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है, वो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या होती है, उसके लिए फार्मूला भी आपको पता होगा, अच्छे से पता होगा, पता होना चाहिए। देखिए आपको हाइड्रोजन के बारे में, यानी हाइड्रोजन की स्पीड उसकी 1/16 है, तो म्यू आर एम एस यानी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो होती है वो आपको पता होना चाहिए 3RT अपॉन एम होती है, ठीक है ना। अब ये जो 3RT अपॉन एम है, ये किसका, हाइड्रोजन के 1/16 हो जाना चाहिए। यानी कि यहाँ पर मैंने लिखा 3RT अपॉन एम इज इक्वल टू हो जाएगा 1/6 इंटू, और ये मल्टीप्लाई में यहाँ पर अब हम लोग 3RT अपॉन एम जो है वो हाइड्रोजन का ऐसे करके रख देते हैं। अब यहाँ पर हमें ये वाला मास यानी ये मोलर मास निकालना है। ये किसी भी सब्सटेंस का है, अनआइडेंटिफाइड है ना। इसके ऊपर मैं ऐसा करता हूँ कि इसे, यहाँ तो MH2 निकाला, ये M निकालना है। तो सिंपल सा हम क्या करते हैं कि इसको जरा सॉर्ट आउट कर लेते हैं। कैसे सॉर्ट आउट करते हैं, देखिए दोनों इक्वेट करना है, दोनों को सॉल्व करेंगे तो और ये यहाँ पर कैंसिल कर देते हैं। तो सिंपल सा हमारे पास यहाँ पर जो बचेगा वो बचेगा √1/m, और यहाँ हमारे पास बचेगा 1/6 बाहर की तरफ है, और यहाँ रह जाएगा √1/mH2। और H2 की मतलब यानी कि हाइड्रोजन का जो मोलर मास होता है वो यहाँ पर H2 है ना, तो 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर अब हमारे पास हो जाएगा 1/m इज इक्वल टू 1/6 और अंडर रूट में 1/2 हो जाएगा। अगर हम इसको लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं सिंपली, ऊपर तो कोई मतलब है ही नहीं, 1/√m लिख सकते हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/6√2, यानी कि √m √62 के बराबर हो जाता है। तो सिंपली हम लिख सकते हैं √m इज इक्वल टू 6√2। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये m रह जाएगा, ये m रह जाएगा। इसका स्क्वायर करेंगे तो 6 छंग 36 हो गया, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा। यानी कि मोलर मास 72 इसका आना चाहिए। तो ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को इसी तरीके क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। इस तरीके के और भी क्वेश्चंस आप सॉल्व करिएगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं कि भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इफ 1 मोल ऑफ मोनो एटॉमिक गैस, कोई 1 मोल मोनो एटॉमिक गैस है जिसका गामा जो है वो 5/3 है, इज मिक्सड विद 1 मोल ऑफ द डायटोमिक गैस जिसका 7/5, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ गामा फॉर द मिक्सचर, यानी मिक्सचर के लिए गामा की वैल्यू क्या होगी। तो अब हम लोग चल लेते हैं, जरा इसको भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या इसका आंसर आएगा। तो आंसर नंबर अब हमारे लिए 2 आ जाता है, आंसर नंबर 2। अब ये आंसर नंबर 2 देखो कैसे निकलेगा। पूरी वीडियो में अगर आप बने रहेंगे तो बड़ा आपको अच्छा लगेगा। देखिए एक फार्मूला आपको पता है, CP/CV इज इक्वल टू होता है गामा, यही होता है। ये जो होता है ये पॉइजन्स रेशियो माना जाता है, तो इसको हम लोग बोल देते हैं POI SS, पॉइजन्स रेशियो बोलते हैं। अब इसमें क्या है कि ये जो गामा है, वो गामा जो है वो कैसे निकालेंगे। देखिए पहले मैं आपको कुछ वैल्यूज़ बता दूं। देखिए वो वैल्यूज़ अगर आप नोट कर लेंगे, यहाँ CB लिखा, यहाँ CP लिखा, और यहाँ मैंने इस तरीके से गामा लिख दिया। तो ये जो होती है, जो मोनो एटॉमिक गैस होती है, उनके लिए ये रहता है 3/2R। ये वैल्यू होती है
2R, तो ये वैल्यू निकल के आ जाती है 1/6 1.67। आप कैलकुलेट करिएगा, ये मैंने कैलकुलेशन करके रख ली है, तो आप इसको अभी कैलकुलेट 5/2R यहाँ हो जाएगा, यहाँ 7/2R हो जाएगा, और ये वैल्यू 1.4 आ जाएगी। और इसी तरीके से लगभग 1.44 समथिंग आएगी, तो 1.4 मैंने लिख दी है। और यहाँ पर आपका ये 3R हो जाएगा, और यहाँ पर आपका ये 4R हो जाएगा, और यहाँ पर वैल्यू जो है वो आ जाएगी आपकी 1.33 समथिंग आ जाएगी। तो ये कुछ वैल्यूज़ अगर आपको याद रहेंगी, ये सिंपली किसके लिए रहेगी, ये रहेगी आपकी मोनो एटॉमिक गैस के लिए, मोनो एटॉमिक के लिए रहेगी। और ये वैल्यू आपकी डाई एटॉमिक के लिए रहेगी, डाई एटॉमिक के लिए रहेगी। और ये वैल्यू आपकी ट्राई एटॉमिक के लिए, ये मैंने इससे पहले जो वीडियो दी थी उसमें भी ये वैल्यूज़ मैंने डायरेक्ट ये वाली वैल्यूज़ इंडिकेट की थी गामा की, तो वो आपको शायद याद रहेंगे। अब हमने करना क्या है, इन दोनों वैल्यूज़ को इंडिकेट करना, बताना है। तो हम लोग करते क्या है, सिंपली हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेते हैं कि आखिरकार अगर कोई मोनो एटॉमिक गैस है तो उसके लिए वैल्यू कितनी है, तो उसके लिए वैल्यू निकाल के दोनों को हम लोग मिक्सचर बना देते हैं। तो सिंपल सा हम CP देखते हैं, नेक्स्ट पेज हमें यूज़ करना पड़ेगा। तो अब क्या होगा, CV और CP की जो वैल्यू है, CV + CP इज इक्वल टू कितना हो जाएगा वो जानते हैं। तो मोनो एटॉमिक गैस के लिए देखिए, मोनो एटॉमिक गैस के लिए हम देख लेते हैं, मोनो एटॉमिक गैस के लिए CV कितना है 3/2, और डाई एटॉमिक के लिए 5/2, तो 3/2 + 5/2 कर लेते हैं। तो यानी कि नेक्स्ट पन्ने पर CV दोनों के जोड़ते हैं। पहले यहाँ पर मैं एक काम ये करता हूँ, इसे थोड़ा हटाता हूँ, यानी कि दोनों के CV जोड़ लेता हूँ, और दोनों के CV क्या आएंगे वो देखते हैं। यानी कि दोनों के CV, एक जो गैस मोनो एटॉमिक है, ये मोनो एटॉमिक हो गई, मोनो एटॉमिक, और ये हो गई आपकी डाई एटॉमिक। ठीक है, अब यहाँ पर हो गया आपका 3/2 + 5/2, इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो आ जाएगा 2, और यहाँ पर 3 + 5 यानी कि 4/2, सॉरी 8/2 हो गया, यानी कि ये वैल्यू आपकी 4 आ गई, सिंपल। इसी तरीके से अब हम लोग CP जोड़ लेते हैं। CP जो है वो मोनो एटॉमिक गैस का जोड़ लेते हैं, और यहाँ CP डाई एटॉमिक गैस का जोड़ लेते हैं। तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 5, ये देख लेते हैं, शायद 5.2 ही है जहाँ तक मुझे याद है, एक बार चेक कर लेते हैं। 5/2 हो गए, ठीक है, और ये 7/2 हो गई। तो इसके बाद हम लोग 5/2 + 7/2 रख लेते हैं। तो ये वैल्यू अब आपकी हो गई, यहाँ पर 2 आ गया, और यहाँ पर 5 + 7 यानी कि 12/2 हो गया, यानी कि ये वैल्यू 6 आ गई। CP/CV इन दोनों का रेशियो हम लोग निकाल देते हैं, तो वही गामा आएगा। तो यानी कि इसका मतलब हुआ ये वैल्यू हो गई आपकी, CP की 6 हो गई, ये 4 हो गई, यानी कि 3/2 हो गई, मीन्स आंसर 1.5 आना चाहिए। तो गामा इज इक्वल टू 1.5 यहाँ पर आ जाएगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन किया जा सकता है। इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन इसके बाद है, क्वेश्चन और चलते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड H2? व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड H2 एट द सेम प्रेशर एंड टेम्परेचर? यानी कि सिंपली हम ये कहना चाहते हैं कि दोनों का रेशियो क्या होगा, किसका, O2 और H2 का। तो सिंपल हम लोग इसके रेशियो को निकाल देते हैं। तो रेशियो तो वही निकालने का तरीका है, एक सिंपल सा फार्मूला लगा करके निकाल देना पड़ेगा रेशियो। देखिए पहले नंबर ऑफ मोल्स बना लेते हैं, है ना, नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 ऐसे लिख देते हैं। वेट कितना दिया, 32 ग्राम, और मॉलिकुलर वेट भी O2 का 32 होता है, यानी कि 1 मोल हो गया। सिंपल ऐसे ही करके हम लोग किसका निकाल लेते हैं, दूसरा कितना दिया है, दूसरा क्या चीज़ है देखें भाई, याद स्लिप कर गया। दूसरी वर्ड हाइड्रोजन यानी H2 है, ठीक है। तो अब H2 कितना है, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड H2 एट द सेम टेम्परेचर? तो दोनों के मोल्स बनाने पड़ेगा। अच्छा इसमें वेट तो दिया ही नहीं है, तो वेट हमने कौन से क्वेश्चन का, 1 मिनट रुक जाइए, वेट ये 3 ग्राम 32 यानी 4th वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कोई नहीं, हम लोग क्वेश्चन सिंपली कर रहे थे, कौन सा वाला, हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं इससे पहले वाला। तो ये तो आप सिंपली कर सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं। चलिए 4th क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। 1 मिनट रुक जाइए मेरे पास, मैं चलता हूँ। यानी कि व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड H2 एट द सेम टेम्परेचर? O2 H2 के ये तो आप कर लेंगे ना, इसमें कोई शायद दिक्कत आनी नहीं चाहिए, क्योंकि इस क्वेश्चन में करना क्या है आपको कि रेट वही R1/R2 इज इक्वल टू मोलर मास से निकाल देना है।
मोलर मास के अंडर रूट में जाना पड़ेगा, बस और कुछ नहीं करना है आपको। तो इस क्वेश्चन को अगर आप कर पाएँ तो मेरे हिसाब से अगर आप कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात रहेगी, है ना। इस क्वेश्चन को जैसे कि R1/R2 इज इक्वल टू अंडर रूट आ जाएगा आपका M2/M1, मोलर मास रख दीजिएगा। तो यहाँ पर अब आपकी वैल्यू जो हो जाएंगी वो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ O2 का मोलर मास होता है 32, है ना। R1 जो है वो M2 के डायरेक्टली इन्वर्सली यानी यहीं पर आएगा, और M जो है वो आपका हो जाएगा, चलिए मैं निकाल देता हूँ, नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ। पेज पे चलना पड़ेगा डिफ्यूजन के इस तरीके से, नेक्स्ट पेज पे ही करता हूँ, यहीं पर करता हूँ, इसे हटाता हूँ और यहीं पर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ये वाला, ठीक है ना, सिंपल। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, R1/R2 इज इक्वल टू हो जाता है अंडर रूट, यहाँ पर M2 हो जाएगा, यहाँ M1 हो जाएगा। अगर ये मान लीजिए आपने O2 लिया और ये N2 लिया तो यहाँ पर ये आपका O2 हो जाएगा और ये आपका H2 हो जाएगा, सॉरी H2 लिया था ना, H2 हो जाएगा। तो आप वैल्यूज पुट कर दीजिए, तो अंडर रूट मोलर मास आपका H2 का कितना 2 हो गया और O2 का आपका 32 हो गया। तो अंडर रूट में चला ये 1/16 हो गया, यानी कि ये आंसर 1/4 आ जाएगा। तो R1/R2 इज इक्वल टू 1/4, सिंपल आंसर आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस तरीके से निकाल लीजिएगा। ये क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल था, इसमें कुछ बहुत खास बात नहीं थी। अब हम जो क्वेश्चन करने जा रहे थे वो क्वेश्चन हमारे पास था ये वाला, 32 ग्राम ऑफ द ऑक्सीजन, जो 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एंड 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड मिक्स्ड एंड केप्ट इन ए वेसल ऑफ, यानी कि दोनों को मिक्स किया गया और एक वेसल में रख दिया गया। व्हाट विल बी द टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द मिक्सचर। टोटल वॉल्यूम क्या होगा, तो कुछ नहीं करना है, इनके नंबर ऑफ मोल्स को जोड़ देना और एक मोल में कितने होंगे तो टोटल में निकल आएगा। तो यहाँ पर मैं यूज़ कर लेता हूँ, सबसे पहले 2 मोल बनाता हूँ। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 जो हो जाएगा, वेट 32 है, मॉलिकुलर वेट भी 32, यानी कि 1 मोल तैयार हो गया। हाइड्रोजन की बात करें तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन का वेट कितना 3 है, मॉलिकुलर वेट 2 हो जाएगा, यानी कि 3/2 ही रहने दीजिए। तो ये 1 मोल हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएगा, टोटल हो जाएगा आपका 1 + 3/2, मतलब हो गया 1 + 1.5 मीन्स 2.5, ठीक है ना। तो अब 1 मोल में वॉल्यूम इन 1 मोल, 1 मोल में वॉल्यूम कितना हो जाता है, 1 मोल में वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर। तो फिर 2.5 मोल में कितना हो जाएगा, 2.5 मोल में हो जाएगा आपका 22.4 मल्टीप्लाइड बाई 2.5, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा और इसका आंसर आपका निकल आएगा, ठीक है ना। कर लेंगे इस क्वेश्चन को। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है 5th क्वेश्चन, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द 2 मोल्स ऑफ N2 एट 27 डिग्री सेल्सियस इज, और R की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी निकालनी है और काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है, चलिए फार्मूला लगाते हैं। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है आपका, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 RT लगा दीजिए, ठीक है ना। और अगर नंबर ऑफ मोल्स हैं तो nRT कर दिए, तो 3/2 nRT लगा दीजिए। यहाँ पर 3/2 लिख लेते हैं, नंबर ऑफ मोल्स 2 है, 2 लिख दिया। R की वैल्यू वही 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल होती है, टेम्परेचर 27 है, यानी कि 300 रख देते हैं। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, यानी ये 2 से 2 कैंसिल कर लीजिए, बाकी 3 3 900 हो गया, 900 मल्टीप्लाइड बाई 8.314 हो गया, ये 0 हो गया, यहाँ पर 9 चौक 36 हो गया, 9 1 कम 9 और 3 12 हो गया, 9 3 27 और 1 28 हो गया, 9 8 72 और 72 2 74, यानी कि 74 हो गया। तो अब इसका मतलब डेसिमल 1 2 3 1 2 3, ये जूल आंसर आपका आ जाएगा। इतनी काइनेटिक एनर्जी आपकी निकल आएगी, सिंपली आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट भी देख लेते हैं। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए अच्छे क्वेश्चंस हैं, करके देख सकते हैं आप, इनसे आपकी प्रैक्टिस भी बनेगी और आपको एक आइडिया भी लगेगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आइएगा, इक्वल मासेस ऑफ द मीथेन एंड ऑक्सीजन आर मिक्स्ड इन एन एम्प्टी कंटेनर। दोनों इक्वल मास मिलाए गए हैं, किस किस के मिलाए गए हैं इक्वल मास मिलाए गए हैं मीथेन के और ऑक्सीजन के, ठीक है। मीथेन और ऑक्सीजन के इक्वल मास मिला दिए गए, मिला देने दीजिए, ठीक है। व्हाट विल बी द फ्रैक्शन ऑफ टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ऑक्सीजन। अरे वाह, तो इसमें करना क्या है, इसमें सिंपल आपको ऑक्सीजन का मोल फ्रैक्शन निकाल देना। तो चलिए हम ऑक्सीजन का मोल फ्रैक्शन निकाल देते हैं। तो पहले तो हम ऑक्सीजन का, यहाँ पर ये हो गया आपका आंसर नंबर, ये कौन सा था,
ये था 5 था शायद। चलो जो भी होगा आप देखिएगा, इसको सीरीज में ही है, कोई दिक्कत नहीं, भी नंबर डाल देंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर हमारे पास था, क्वेश्चन चेक भी कर दें यार, टेंशन फ्री हो जाए। चलिए ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, फिर 5 हो गया, छठा क्वेश्चन था। ठीक है, छठा क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए आइए, 6 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया और ये क्वेश्चन आंसर नंबर 6 पे चलते हैं। देखिए 6 में करना क्या है, आपको मोल फ्रैक्शन ऑक्सीजन का निकालना है। तो यहाँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन चाहिए, यहाँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन चाहिए। बस क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्टिंग की, बाकी कुछ इसमें है नहीं। तो अगर पी, भाई आप जानते हैं कि पी टोटल इज इक्वल टू पी O2 इंटू चाई O2 हो जाता है ना, ये इस तरीके से तो फार्मूला। तो चाई O2 निकालना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितना हो गया, ऑक्सीजन का वेट कितना होता है, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लीजिए। तो ऑक्सीजन का वेट हो गया आपका 1 मोल है ना, तो वो 1 ग्राम है ना, तो इक्वल अमाउंट है, तो इक्वल हम 1 मान लेते, तो यहाँ 32 हो जाएगा। नीचे 1/32 रख लीजिए और इक्वल उसको भी 1 ही मान लीजिए, तो 1 अपॉन हो गया आपका मीथेन का 12 और 4 16 हो गया इस तरीके से। तो अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो गया आपका। नीचे मैं अगले पेज पे इसे सॉल्व कर देता हूँ। तो ये हो गया 1/32 और नीचे हो गया था 1/32 प्लस 1/16, नीचे वाला नीचे सॉल्व कर दिए, 32 हो गया 1 प्लस और यहाँ हो गया 2, यानी कि 3/32 हो गया। तो इसका मतलब 1/32 मल्टीप्लाइड बाई 32/3, ये कैंसिल कर दीजिए, 1/3 इसका आंसर आ जाएगा। सिंपल, ठीक है ना। इसका क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं क्या कहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी टू दैट ऑफ द एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी और मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी के रेशियो निकाल देना। ठीक है, चलिए रेशियो निकालते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, है ना। क्वेश्चन नंबर 7, इससे पहले क्वेश्चन नंबर 6 था, क्वेश्चन नंबर आ जाइए 7, नेक्स्ट पेज पे ही यूज करेंगे। आंसर नंबर हो गया आपका, आंसर नंबर हो गया आपका 7। अब ये आंसर नंबर 7 में करना क्या है, देखिए मोस्ट प्रोबेबल सी एमपी लिख दें, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, ठीक, वो और अपॉन दोनों में रेशियो निकाल एवरेज वेलोसिटी, है ना, यही तो करना है। चलिए अब ऊपर मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी जो होगी 2RT/m हो जाती, तो यहाँ 2RT/m लिख लेते हैं, ठीक है ना। और नीचे क्या हो जाती है, ये एवरेज वेलोसिटी, ये हो जाती 8RT यानी 8RT/m हो जाती है, यानी ये πm हो जाती है। चलिए ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करते हैं कि सॉल्व कर देते हैं। तो c मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी अपॉन c एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाता है, इस पूरे को अंडर रूट में ले लेते हैं और अंडर रूट में लेने के बाद इसे कैंसिल कर लेंगे, यानी कि इस तरीके से हमने करना क्या है, 2RT/m हो जाता है, मल्टीप्लाई में यहाँ m/m हो जाएगा और नीचे हो जाएगा आपका 8RT। इसे RT से RT जाने दीजिए, m से m जाने दीजिए, यहाँ पर आपका 4 टाइम्स जाने दीजिए, तो ये आपका हो गया पाई रूट में चला गया और अपॉन में आपका आ गया 2 सिंपली। तो c मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी और अपॉन c एवरेज वेलोसिटी का जो रिलेशन है, एवरेज जो रेशियो है, वो आपका सामने इस तरीके से आ जाता है। अब क्वेश्चन नंबर लास्ट बचा है, चलिए वो भी आपके साथ डिस्कशन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर लास्ट है ये, फॉर मोनोएटॉमिक गैस इफ द काइनेटिक एनर्जी इज E देन व्हाट विल बी द रिलेशन बिटवीन रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। अब आप जान रहे होंगे कि ये क्वेश्चन नंबर 8 में काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला तो आपको पता ही होगा। चलिए देखते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, अभी हमने डिस्कशन किया था, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2RT या KT हम लोग लिख लेते हैं। तो अब म्यू इज इक्वल टू, हम इसको ये भी लिख सकते हैं रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, इसको हम RT भी लिख सकते हैं, 3/2RT भी लिखा जा सकता है। तो इसे म्यू इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 3RT/m लिखते हैं, है ना, सिंपल। तो अब हमने करना क्या है कि अब हम अगर क्या करें कि इसको 2 से मल्टीप्लाई ऊपर भी कर दें, इसको 2 से मल्टीप्लाई यहाँ भी कर दें, तो अगर आप इसे ध्यान से देखिए तो फिर आपके सामने हो जाएगा ये 3RT/2/2 तो अब ये 3RT/m ये कंडीशन आपको दिखाई देने लगी होगी, यानी कि सिंपल्स आपको, यानी कि ये कहें अगर KT रखना चाहे तो KT भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यानी कि इसे हम लोग E मान लेते हैं, यानी कि जो 3RT/2 ये वाली फैक्टर, ये हम लोग E मान लेते हैं, इसे E मान लेते हैं, इतने हिस्से को। जब इसे E मानेंगे तो इसका मतलब हो गया आपका 2E ऊपर हो जाएगा, है ना,
2e ऊपर हो जाएगा और नीचे आपका m आ जाएगा, तो ये आपका ये वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि अगर इसको देखें तो इसका आंसर हमें इस तरीके से भी मिल सकता है। तो ये था क्वेश्चन फॉर मोनो एटॉमिक गैस इफ काइनेटिक एनर्जी दे रखी थी, ई थी माना था, और व्हाट विल बी द रिलेशन बिटवीन द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो ये मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए कराए कि भाई आप अगर इन्हें कर लेंगे, एक बार नज़र डाल लीजिए, इनके स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए, पेज नंबर 1 था, इसके बाद हमारा पेज नंबर 2 पे भी आ गए हम लोग। ऐसे पेज नंबर ये हमारे आंसर शुरू हो गए, 3 पे आ गए हैं, क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर 1 हो गया है। इसके बाद चलते हैं आंसर नंबर, ये हमारा 2 हो गया है, ये 2 चल रहा है, और ये हमारा आंसर नंबर आपका 3 हो जाता है। आंसर नंबर हमारा ये 3 हो जाता है। इसके बाद आंसर नंबर ये हमारा 4 हो जाता है ना, आंसर नंबर 4 हो जाता है। इसके बाद चल देते हैं आंसर नंबर 5, 6 हो गया, और इसके बाद 7 हो गया, 5 4 ये 6, इसके बाद ये हो गया आपका 7, और ये हो गया आपका 8। इन क्वेश्चंस को आपने देखा, समझा, किया। इसी कैटेगरी के बहुत सारे क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करते रहिए, मैं आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चंस लगातार भेजता रहूँगा, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस बरकरार रहे, आप बिल्कुल जागते रहें कि नहीं साहब तैयारी करनी है, एग्ज़ाम पास में है। तो इसलिए इन क्वेश्चंस को करिए, देखिए, समझिए, और अपनी प्रैक्टिस को लगातार बिल्कुल बिना रोके चलाते रहिए, क्योंकि सफलता आपके कदम चूमना चाहती है।